जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, महादेव कल्याण करें, महादेव 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 महादेव कल्याण करें। श्री श्री 1008 घोर घोर अवधूत भगवान गुरुवर, आज की कल्याण धारा सदगति जीवन का सही खेल। गुरुवर, सदगति जीवन का सही खेल। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पहले अपना कर्तव्य जो पूरे विश्ववासियों को सही खेल खेलने के लिए जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, यह मेरा प्रथम कर्तव्य है। आपका भी प्रथम कर्तव्य है कि आप भी सभी के लिए जय कल्याण मानसिक चेतना में रखें। जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया तो सर्व कार्य सिद्ध है। सभी कार्य को सिद्ध करने के लिए कल्याण को मानसिक चेतना में बसाना अति आवश्यक है। यह है अघोर मंत्र, है कि नहीं? देखिए, हम लोग चाहते बहुत कुछ हैं, परंतु जो हमारी चाह है वो चाह जो है सो पूर्ण नहीं हो पा रहा है। कहिएगा क्यों नहीं हो पा रहा है गुरुदेव? चाह का अर्थ है कि हम अच्छे से जीवन जिएं। सभी का देखेंगे, हर व्यक्ति की चाह है कि हम अच्छा से जीवन जिएं, है ना? कोई नहीं चाहता कि हम खराब से जीवन जिएं। जीवन जीने का अर्थ है कि भाई अच्छा से हम जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन हम अच्छा सोच रखने के लिए नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा से जिएं, बहुत अच्छा से जिएं, कहीं भी दुख नहीं हो, तकलीफ़ नहीं हो। लेकिन दुख तकलीफ़ आप सिर्फ चाह रहे हो किसके लिए? अपने लिए, कि हमको दुख नहीं हो, तकलीफ़ नहीं हो, है कि नहीं? और उस दुख तकलीफ़ को सिर्फ अपने लिए चाहते हो कि हमें दुख तकलीफ़ नहीं हो, लेकिन तुम्हारा जो चलने का मार्ग है वो दुख और तकलीफ़ का ही मार्ग है कि नहीं? तो भाई आप चाहते हो अच्छा, तो अच्छा आपको मानसिक चेतना में रखना भी पड़ेगा। जब तक आप अच्छा मानसिक चेतना में नहीं रखेंगे, तब तक आप अच्छा बन ही नहीं सकते, है कि नहीं? देखिए, सबसे बड़ा जो ये जीवन मिला है हम लोगों को, ये जीवन में हमें स्वयं को जानना ही जो है ये जीवन का खेल है ना? हम यहाँ एक खेल खेलने के लिए आए हैं, और उस खेल से हम अपने जीवन को जानेंगे। क्या जीवन को जानेंगे? स्वयं को जानेंगे, है कि नहीं? स्वयं को क्या जानेंगे? स्वयं को जानने का अर्थ है कि जो हमें अंतरात्मा कहेगा उसके अनुसार ही हमारा सब खेल होगा, है कि नहीं? ये जो है हमारा मुख्य खेल होगा, मुख्य खेल होगा, मुख्य खेल। और मुख्य खेल सभी का यही होता ही है कि हर कोई जो खेल खेलने के लिए आया है, वो महादेव के द्वारा जो अंतर आत्मा के अनुसार हमें बताया जा रहा है, उसके अनुसार हम अगर चलते हैं
तो हम स्वयं को जानते हुए चल रहे हैं। स्वयं मतलब महादेव, महादेव को जानते हुए चल रहे हैं। तभी आप इस जीवन के खेल से आप संतुष्ट के बारे में जानेंगे कि संतुष्ट किस चीज़ को कहते हैं। देखिए, हम लोग जो मानव हैं, हम चाहते बहुत कुछ है अच्छा, तो अच्छा चाहने के लिए हमें अच्छा सोच भी रखना पड़ेगा, है कि नहीं? देखिए, कुछ मानव जो हैं यहाँ, वो सिर्फ शरीर के अनुसार से जी रहे हैं, शरीर के मार्ग पे चल रहे हैं। तो कहेंगे गुरुजी शरीर के मार्ग पे चल रहे हैं? हाँ, मतलब उनको और आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा है, उनको सिर्फ शरीर दिख रहा है। और शरीर के अनुसार कार्य करने का नाम ही वो सिर्फ मार्ग दिए हुए हैं कि इसी को मार्ग कहते हैं। तो कहेंगे गुरुजी शरीर के द्वारा तो सब कोई कार्य करता है, शरीर के द्वारा ही कार्य करता है, लेकिन ये जो शरीर के द्वारा जो ये कार्य कर रहे हैं, मतलब जो भी कार्य करेंगे इनके शरीर से घटित होगा, है कि नहीं? और उसी चीज को ये जो है अच्छा मान करके चल रहे हैं। कुछ जो मनुष्य हैं वो मन के राह पे चल रहे हैं। मन के राह का चीज है भाई? मन का राह है कि चिंता का मार्ग से वो चल रहे हैं, ये मन का मार्ग हुआ। उनके अंदर में चिंता बसा हुआ है और उस चिंता को लेकर के और इस शरीर से कर्म करते हुए चले जा रहे हैं। ये भी शरीर ही से जा रहा है कार्य करते, लेकिन कैसे जा रहा है? चिंता से जा रहा है, चिंता से जा रहा है। अब कहेंगे कि गुरुजी चिंता से जा रहा है, तो इस चिंता से जाने में बहुत तकलीफ है इंसान को, शरीर वाले को भी तकलीफ है, और जो ये चिंता से जो जीते जा रहा है ना, मन मार्ग से, इसे भी बहुत तकलीफ है। क्या तकलीफ है चिंता से? चिंता से जो व्यक्ति जाता है वो मानसिक चेतना उसको धीरे 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 समाप्त होने लगता है, मानसिक चेतना, है ना? और मानसिक चेतना से उसकी समाप्ति शुरुआत होती है कि नहीं? जो आपको आगे चल करके बहुत बड़ा रोगग्रस्त बना देगा आपको, जो आप सोचे नहीं होगे। और यही कारण है कि जितने भी इस संसार में रोगी जो दिख रहे हैं, तो जो रोगी जो दिख रहे हैं वो समझ लो कि ये चिंता के मार्ग से चल रहे हैं, मन के मार्ग से चल रहे हैं, इसीलिए रोगग्रस्त हैं, रोगग्रस्त हैं। इसका ख्वाब क्या रहेगा? जो चिंता से चल रहा है उसका ख्वाब ये है, मन मार्ग से चलने वाला व्यक्ति को, कि वो कहीं भी संतुष्ट नहीं होता, उसको संतुष्टि किसी भी स्थान पे है ही नहीं। वो भविष्य की ओर झांकते रहता है, कल ऐसे कर लेंगे, परसों ऐसे कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो नया नया चीज़ खाली सोच रहा है, चिंता के अनुसार चल रहा है। तो ये जो चिंता का विषय उसके मस्तिष्क में धर लिया है, और उसकी इंद्रियां जो इसके अनुसार चल रहे हैं, वो पक्का रोगग्रस्त होगा ही होगा। उसको रोगग्रस्त में जाना ही जाना है, उसकी शरीर रोग में जाएगा ही जाएगा, नाना प्रकार के कष्ट पाएगा ही पाएगा, है कि नहीं? ये हुआ जो मन मार्ग से चल रहे हैं कुछ लोग, उनकी गति। एक है जो आत्मगति होता है, जिसको कहते हैं चिंतन मार्ग। आत्मगति वाले लोग जो है चिंतन में रहते। चिंतन किसको कहा गया है ये हमें समझना पड़ेगा। चिंतन का अर्थ होता है कि
वर्तमान में रह करके जीने का नाम चिंतन। जी तो कहेंगे कि वर्तमान में रह करके जीने का नाम चिंतन, तो वर्तमान में रह करके जीने का नाम चिंतन का अर्थ है कि आप महादेव के कहे अनुसार अंतर आत्मा की आवाज को सुनकर के ही आप चलोगे। जी ये हुआ चिंतन मार्ग, जी है कि नहीं? और इस मार्ग पे जो लोग चलते हैं जी उन्हें सत्य मार्ग दिखाई देते रहता है और उस मार्ग से वो आगे की ओर बढ़ते रहता है। यह है आत्मगति। जो आत्मगति में जाता है वो व्यक्ति क्या करता है? खुद के शरीर को ही पूजा करता है। क्या करता है? खुद के शरीर को पूजा। शरीर को पूजा करता है। कहेंगे गुरुदेव इस शरीर को पूजा, इस शरीर ही को महादेव मानता है। इस शरीर के अंतरात्मा के अनुसार ही आवाज़ सुन करके चलता है। वो व्यक्ति ये सोच जानता है कि मैं ही महादेव का अंश हूँ, हमारी कर्म शैली ही महादेव का अंश दिखेगा। समझ गए? और उस कार्य को महादेव के अनुसार जब चलता है तो उस सत्य मार्ग पे आगे बढ़ते जाता है। समझ गए? तो ये है आत्मगति। आत्मगति, आत्मगति वाले लोग खुद की पूजा करते हैं। खुद मतलब इस शरीर को पूजा करते हैं। तो इस शरीर के अंदर में किसको पूजा करते हैं? जो पत्थर के मूर्ति में जिसको आप पूजा करते हो वही इस शरीर में भी देख करके उसको पूजा करते हैं। आत्मिक गति वाले जो आप पत्थर की मूर्ति में भगवान को समझ करके और आप पूजा करते हो जिसमें उसमें भगवान दिखते हैं, उसी तरह से आत्मगति वाले इस शरीर को में भगवान को देखते हुए और इस शरीर को ही पूजा करते हैं। इसी शरीर को ही पूजा करते हैं। पूजा का अर्थ जैसे आप पूजा उस शरीर को करते हो उसी तरह से इस शरीर को ही पूजा करते हैं। कहिएगा कैसे पूजा करते हैं गुरुजी? पूजा का अर्थ कि उसको प्रत्येक क्षण महादेव की आवाज़ अंतर आत्मा का जो है वो सुनाई देता है और उसके अनुसार उसका कर्म शैली चलता है, तो वो महादेव की वही जो है खुद का शरीर का पूजा कहलाता है। समझ गए? अभी हर व्यक्ति को वर्तमान में रह करके आत्मगति से चलने का कोशिश करना चाहिए। तो कहेंगे गुरुजी आत्मगति से कैसे चलेगा? आत्मगति से चलने का अर्थ है कि आप मानसिक चेतना में कल्याण को बसाइए। जब मानसिक चेतना में आप कल्याण को बसाएंगे तो आप आत्मगति में चलने लगोगे, है कि नहीं? जब आप आत्मगति में चलने लगेंगे अर्थात आप सत्य मार्ग पे चलने लगेंगे, है कि नहीं? जब आप सत्य मार्ग पे चलने लगेंगे तब आप स्वयं को जानेंगे, तब आप स्वयं के जानेंगे, है कि नहीं? जब आप स्वयं को जानेंगे, महादेव को जानेंगे कि इस शरीर के अंदर में महादेव ही हैं जी, जो बोल रहे हैं, जो चल रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, हर कर्म महादेव के अनुसार हो रहा है। जब इस चीज़ को आप जानोगे तो आप आस्थ हो जाओगे। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का अर्थ स्वयं को
आप अस्त कर दोगे। कहाँ अस्त कर दोगे? महादेव के साथ अस्त कर दोगे, वर्तमान में आप आ जाओगे, है ना। और जो ये वर्तमान में आप आए, है कि नहीं, इसी को कहते हैं आत्मिक पूजा। और यही पूजा सबको करना चाहिए, जो सत गति में इंसान को चले, है ना। और हर इंसान मानव भगवान के रूप में इस धरती के ऊपर दिखे, महादेव के ऊपर महादेव ही दिखे, है ना। महादेव कब दिखोगे? जब आप आत्मगति में जाओगे। और जब आत्मगति में जाओगे तो आपका शरीर सतमार्गी दिखेगा, जो महादेव होंगे, है ना। वो महादेव क्या करेंगे? जो शरीर दिखेगा, वो जो देखेंगे वही बोलेंगे। किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो वही बोलेंगे जो महादेव बोलते हैं। क्या महादेव बोलते हैं? महादेव सिर्फ कल्याण बोलते हैं। तो जब भी आपको कोई व्यक्ति दिखेगा तो आप क्या करेंगे? जय कल्याण। उसके लिए कल्याण महादेव के द्वारा उसके में प्रवेश हो जाएगा। और क्या करेंगे महादेव? जो चाहेंगे वही मिलेगा, है कि नहीं। आपकी चाह को कल्याण बोल दिए, जो कल्याण होना चालू हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमें आत्मिक व्यक्ति तैयार होना चाहिए, है कि नहीं। और आत्मगति में जा कर के सभी के लिए कल्याणकारी कार्य करने में आगे बढ़ना चाहिए। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। वैदिक जी, इस पूरे संसार को वैदिक मंत्रों से सुशोभित करिए, ताकि हर से इंसान आत्मगति में जा कर के और खुद को पहचानते हुए सत मार्ग पे चलें, ताकि रोगग्रस्त ना हो और खुद को जानने में सक्षम हो जाएं, देवतुल्य हो जाएं। जय कल्याण। हरि ओम मा अन्नात् पारिसुरुतो रासं ब्रह्मणा व्यापे वक्षतरं पायाः सोमं प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानगुं सुकरामन्धसा इन्द्रस्य द्रियामिदं पायो व्रतं मधु। हरिः ओम ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण। जय